हमारे 8 सितंबर के जलसे के 3 मकासद हैं। एक मकसद चोरी किया हुआ मैंडेट पीटीआई को वापस किया जाए, दूसरा मकसद कब्ज़ा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवानी है और तीसरा मकसद मुल्क में आज़ाद अदलिया का क़याम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। अगर चांसलर ना भी बन सका तो कोई बात नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलने वाले अलमनी में से आज तक कभी किसी को वो मकाम नहीं मिला जो मकाम क्रिकेट की तारीख में मुझे मिला है। मैं पाकिस्तान में शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी जैसे बड़े फलाही इदारे चलाने वाला इंसान हूँ। हमने 2 कैंसर अस्पताल बनाए, 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं और एक यूनिवर्सिटी बन रही है। पाकिस्तान में एक सियासी पार्टी को ज़ीरो से शुरू करके इस मकाम तक लाने वाला मैं पहला सियासतदान हूँ। 24 घंटों में मैं 2 मरतबा खाना खाने के लिए अपने सेल से बाहर आता हूँ, जो तकरीबन 2 घंटे बनता है। ये सब बार बार ये तासर देने की कोशिश करते हैं जैसे मैं किसी 5 स्टार होटल में रहता हूँ। नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ जब जेल में थे तो उनको जेल का सेल नहीं बल्कि एक महल नमा कमरे में रखा गया था जिसमें अटैच बाथरूम और ऐसी जैसी सहूलियात मिसर थी। मुझे तो एक छोटी सी कोठड़ी में रखा गया है जिसके साथ जोड़ी हुई दीवार उस चक्की की है जिसमें सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है। मुझे जेल की इस चक्की में एक पंखा मिला हुआ है। जब शदीद गर्मी होती है तो ये सेल ओवन बन जाता है। मैं शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन चाहता हूँ कि मेरी कौम को पता चले कि मैं किस हाल में यहाँ रह रहा हूँ। मेरी जेल के सेल के बाहर सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को डरा कर मेरे सेल से दूर कर देते हैं। इनको ये लगता है कि मैं सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों से बात करके अपना वक्त गुजारता हूँ। मेरे पास तो पढ़ने को इतना कुछ होता है कि मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैंने यूनिवर्सिटी में फिर से दाखिला ले लिया है। ज़िंदगी में अपनी मसरूफियत की वजह से मैं जो मुताला नहीं कर सका, अल्लाह ने मुझे अब मौका दिया कि मैं अब उसको पूरा कर सकूं। जेल में मुताला करके अल्लाह ने मेरे इल्म में जो इजाफा किया है, मुझे तो उसका अंदाज़ा ही नहीं था। लेकिन उनको ये लगता है कि इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके ये मुझे जेल में तनाह कर देंगे। अल्लाह पर ईमान इंसान का खौफ ख़त्म कर देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब तुम ईमान लाओगे तो मैं तुम्हारे खौफ ख़त्म कर दूंगा। मेरा ये ईमान है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। इसी ईमान के साथ आखिर तक माफिया के खिलाफ डटा रहूँगा। ख्वाजा आसिफ ने फ़ौज को जितना बुरा भला कहा किसी ने नहीं कहा। आज तक फ़ौज के खिलाफ जितनी भी तकारीर की गई उनमें ख्वाजा आसिफ की तकरीर पहले नंबर पर है। पहली मरतबा महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का अहसन अकबाल ने बताया। अहसन अकबाल ने फ़ौज से मुताल्लिक़ कहा था ये रियासत के अंदर रियासत है। वो ये भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान म्यांमार बनने जा रहा है। 9 मई उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। 9 मई ख़त्म हुआ तो उनकी हुकूमत और सियासत दोनों ख़त्म हो जाएंगी। जब भी मुज़ाकरात की बात होती है ये 9 मई का शोर मचाने लगते हैं। कौम को एक मरतबा फिर बताना चाहता हूँ कि मुझे अगवा करने का जिसने हुक्म दिया और जिसने CCTV फुटेज गायब की, 9 मई की साजिश उसी ने की। 9 मई की तहकीकात करनी है तो उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन बात उनके साथ होगी जो फैसले की काबिलियत रखते हैं। फार्म 47 हुकूमत से बात करना इलेक्शन में उनके डाके को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। महमूद खान अचकज़ी के पास मुज़ाकरात का इख्तियार है। गिनेस बुक में 2 नई एंट्रियां होने वाली हैं। एक एंट्री इस यू टर्न की होगी जिसमें वोट को इज्जत दो का कहकर बूट को इज्जत दी गई। नवाज शरीफ 2.5 साल तक वोट को इज्जत दो का कहते रहे और फौज और मार्शल लॉ पर तनकीद करते रहे और फिर इसी फौज से डील करके वोट के तकद्दुस की पामाली की पुरानी रिवायत को बरकरार रखा। गिनेस बुक में दूसरी एंट्री इस पर होगी कि नवाज शरीफ चारों चीफ मिलाकर खेला फिर भी हार गया। दूसरी पार्टी को मैच खेलने ही नहीं दिया गया। जमहूरियत की बातें करने वाले बोर्ड के आगे लेट गए हैं। नवाज शरीफ के बारे में पतन की रिपोर्ट है कि यास्मीन राशिद से जितवाने के लिए नवाज शरीफ को 74,000 वोट डलवाए गए। पाकिस्तान जिंदाबाद।